स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में। बाघ गणना रिपोर्ट 2023 जिसे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के जारी आंकड़ों के अनुसार बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि पिछले बाघ गणना रिपोर्ट 2018 का चर्चा किया जाए तो उस समय बाघों की कुल संख्या 2967 थी, जो वर्तमान में 2022 तक बाघों की कुल संख्या बढ़ के 3167 हो गई है। यानी देखने से पता चलता है कि बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि दर्ज की गई है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार विश्व के कुल बाघ आबादी का 70% बाघ भारत में थे, जो वर्तमान में जो वर्ष 2022 तक बाघों की कुल संख्या दर्ज की गई है या जो आंकड़ा निकाला गया है, तो वर्तमान में विश्व के कुल बाघ आबादी का 75% बाघ भारत में है। यानी प्रतिशत में भी वृद्धि दर्ज की गई है भारत में बाघों की संख्या में, और बाघों की कुल संख्या में 200 का वृद्धि दर्ज हुआ है, जहां 2018 में 2967 बाघ थे और वर्तमान में बाघों की संख्या बढ़ के 3167 हो गई है। शिक्षा के दृष्टि से यह पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो आप इसे नोट कर लें, बाघ गणना रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3167 हो गई है। तो आइए अब फटाफट कुछ स्टैटिक जीके और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर चर्चा कर लिया जाए, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना रहेगी। तो सबसे पहला प्रश्न बनेगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इसका जवाब होगा कैलाश संखला। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा प्रश्न बनेगा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए थे। उस समय बाघों की कुल संख्या मध्य प्रदेश में 526 दर्ज की गई थी, जो कि सभी राज्यों में सर्वाधिक था। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा गया। एक और प्रश्न बनेगा टाइगर रिजर्व्स, यानी भारत में बाघ अभयारण्य, बाघों के संरक्षण के लिए कितने टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं। तो भारत में वर्तमान में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि 53वां टाइगर रिजर्व कौन है। तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न बनेगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक और प्रश्न बनता है एग्जाम में कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है, स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो आपका जवाब होगा बोर टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब कुछ और प्रश्नों पे हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि करंट अफेयर्स में यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। T×2 यानी T गुने 2, यानी T से टाइगर और 2 गुना टाइगर वहां पे हो गया। बाघों की संख्या 2 गुना हो गया है उन टाइगर रिजर्व में, तो उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है उन टाइगर रिजर्व्स को। तो T×2 पुरस्कार किन टाइगर रिजर्व्स को प्राप्त हुआ है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसे T×2 का पुरस्कार मिला है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहां पर भी बाघों की संख्या 2 गुना हो गया है बढ़ के, इसलिए इनको T×2 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वन्य जीव अधिनियम, अगले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे वन्य जीव अधिनियम 1972, यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया था। वो कब आया था, तो आपका जवाब होगा 1972। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के नवीनतम गणना का रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई है। अब एक और प्रश्न में हम चर्चा करते हैं, घड़ियाल या मगरमच्छों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम आया था 1975 में। तो कैसे आप याद करेंगे 72, 73 और 75 को, तो आइए पहले देख लेते हैं। तो वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम 1972। तो ब से वन्य जीव और ब से 72 को रिलेट करके हम याद कर लेंगे कि वन्य जीव अधिनियम कब आया था, तो 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वाला कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 1973 को। कैसे याद करोगे, तो प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि टी से टाइगर है और यहाँ पे 73 है, तो टाइगर को हम 73 से रिलेट करेंगे और याद कर लेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था।
अब है घड़ियाल और मगरमच्छ। तो चूंकि घड़ियाल और मगरमच्छ पानी वाले स्थान पे, दलदल वाले स्थान पे रहते हैं, तो घड़ियाल और मगरमच्छ चूंकि पानी में रहते हैं तो प से पानी और प से 75 को रिलेट करके याद कर लेंगे कि घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम आया था, जो कार्यक्रम आया था, वो 1975 में आया था। अब है प्रोजेक्ट एलिफेंट और गेंडा परियोजना। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना कब आया था? तो 1992। तो 92 देखने में वजनदार शब्द है 92, और हाथी यानी एलिफेंट, तो हाथी को हम 92 से रिलेट करेंगे और याद कर लेंगे कि हाथी परियोजना 1992 में आया था। अब एक अंतिम पॉइंट है गेंडा परियोजना। गेंडा का सुरक्षा के लिए या गेंडा के संरक्षण के लिए एक अधिनियम कब लाया गया था या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका जवाब होगा 2019। यहाँ पे आप 5 पॉइंट देख सकते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 और गेंडा परियोजना कब आया था? तो 2019। तो आज के वीडियो में हमने बाघों से संबंधित या बाघ अभयारण्यों से संबंधित और बाघ गणना रिपोर्ट 2023 और बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।